वर्तमान में मैं शिक्षा विभाग में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर में कार्यरत हूँ और संभाग स्तर पर भी मुझे दायित्व दे रखा शिक्षा विभाग ने। संयुक्त निदेशक उदयपुर संभाग उदयपुर। शिक्षा के क्षेत्र में मूलतः मैं एक शिक्षक हूँ और वर्तमान में उन कामों को करने के लिए हम पाठ्यक्रम के साथ साथ सह-शैक्षणिक गतिविधियों का भी स्कूलों में आयोजन करते हैं। आज मुझे नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश जो ये पूरा देखने का सुअवसर आदरणीय विनोद जी भाई साहब और यहाँ विराजित जो यहाँ के अशोक जी भाई साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे देखने का अवसर मिला। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं यहाँ बहुत देर से आया, मुझे बहुत पहले यहाँ आना चाहिए। और जिस प्रकार यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुझे इस यहाँ की उपलब्धि या यूँ कह सकते हैं आपका जितना समन्वित प्रयास है, और उसका सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जितने भी दृश्यों को दिखाया गया है, परम आदरणीय सत्यार्थ प्रकाश से महर्षि दयानंद जी सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की, पूरा का पूरा दृश्य हमें यहाँ देखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी कि यहाँ माता पिता को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों के मन में या युवाओं के मन में ये भाव जागृत करना कि माता पिता हमारे लिए मूल हैं, वो हमारे प्रथम गुरु भी है, वो हमारे सब कुछ है। और जब बुढ़ापे में हम उनको भूल जाते हैं तो वर्तमान समय में ये युवा वर्ग में ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है कि माता पिता वृद्धावस्था में अकेले अपना जीवन यापन करते हैं। तो सामाजिक ताना बाना के ऊपर जो प्रहार वर्तमान की भौतिकवादी संस्कृति से हो रहा है, उस सामाजिक ताना बाना को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका सबसे बढ़िया उत्कृष्ट और अनुपम उदाहरण यहाँ पर मुझे नवलखा महल को देखने को मिला। और मेरे मन में और भाई साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एज ए शिक्षा अधिकारी के रूप में अंतर्मन से प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक स्कूली बच्चों को यहाँ पर मैं भेजने का प्रयास करूंगा। ये आवश्यकता स्कूली बच्चों के लिए और वर्तमान हमारे गुरुजनों के लिए। अपने मेरा हालांकि सम्मान नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं उदयपुर मूल का हूँ और आप इतना बड़ा एक निस्वार्थ निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से इतनी मानवता की सेवा जो आप कर रहे हैं कि उदयपुर क्योंकि जिलों की नगरी भी है और पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं और गुलाब बाग को देखने के लिए तो हर पर्यटक यहाँ आता है। और उस गुलाब बाग के अंदर ये जो एक सांस्कृतिक परिवेश का एक अनुपम उदाहरण, मानवता का अनुपम उदाहरण पर्यटक भी देखते हैं तो वो हमारी मूलभूत संस्कृति से परिचित होते हैं। 16 संस्कार जो हमने सुने थे कि भाई 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आज ये एक अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 16 संस्कारों को देखा। स्वामी जी ने जिस कक्ष में बैठकर इस महल के जिस कक्ष में बैठकर एक बहुत बड़े ग्रंथ की जो रचना की, वहां जाकर के मुझे मतलब ये अनुभूति हुई कि बहुत शांति का अनुभूति हुई और एक पवित्र स्थान पर का उसका दर्शन किया तो मन में बहुत बहुत बड़ी शांति मिली। मैं पुनः यहाँ पर आऊँगा और इन चीज़ों को और वापस और माइन्यूटली या सूक्ष्म तरीके से स्वयं अपने ज्ञान के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जो मुझे भी सोचा कि हमें भी अपने व्यवहार में इसके अनुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं जैन धर्म को अनुयायी हूँ, लेकिन यहाँ पर आर्य समाज और जैन समाज की काफ़ी लगभग समान परंपराओं और उन मान्यताओं को देखने का मैंने अनुभव किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत आभारी। शिक्षा विभाग की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप निःशुल्क रूप से इस ऐसी भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जय जय। एक तो आपने सर जो बात कही, मैं केवल 2 बात कहूँगा। एक तो आपने जैन धर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि बिल्कुल एक सारी लगभग मुझे एक जैसा लगा, मैं ज़्यादा नहीं जानता। वस्तुतः भारतीय जो दर्शन है उनमें कहीं कोई भेद है नहीं। हुआ क्या, समय समय पर जब कुरीतियां पैदा हो गई
उन कुरीतियों को दूर करने के लिए किन्हीं किन्हीं महापुरुषों ने उस बात को उल्लेखित करते हुए एक बिगुल बजाया। जैसे जिस समय हिंसा का वातावरण धर्म के नाम पर लोगों ने पैदा कर पैदा किया। तो महावीर स्वामी जी ने उस समय कहा यह धर्म कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा भाई ये तो वेद में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा वेद भी धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। तो ये एक और जो वास्तव में सोच थी, वेद में नहीं ना लिखा हुआ है ही नहीं कहीं कहीं ये लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो जितने भी ये महापुरुष चिंतक हुए हैं इन्होंने अपने समय में एक क्रांति की, इसलिए धारा वही है जो वेदों से बही है। तो एक तो ये कहना चाहता हूं। दूसरा, आपने बहुत ही आज के समय का एक नब्ज टटोलते हुए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और इतने बड़े पद पर मौजूद हैं, ये जो ओल्ड एज की जो संस्कृति है ना, इसके लिए हम आज के युवाओं को दोष न दें तो ठीक है। वो दोष हमारा है। हमने उनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हर तरीके के लिए हमने अपनी कुर्बानी कर दी पेरेंट्स ने कि इनको बनाइए, परंतु इनको कुछ मनुष्यता के, मानवता के कुछ संस्कार दें, ये हमने कभी नहीं सोचा। जैसे आपने देखा होगा, आपने पंच महायज्ञ के माध्यम में वहां बताया था आपको कि प्रतिदिन माता पिता का श्राद्ध करो, प्रतिदिन माता पिता का तर्पण करो। तो वो हमने उनको श्राद्ध, तर्पण ये सब बताया ही नहीं कि ये चीज क्या है। हम ये प्रयास कर रहे हैं सही बात कि ये चीजें मूल रूप से बच्चों से ही जाए, और इसलिए हमारी बहुत तीव्र आकांक्षा रहती है जब भी कोई विद्यालय यहाँ आता है। अभी तक यानी कभी सवाल